अंदर पूरा का पूरा दाखिल होना यह कि हमारा उठना, हमारा बैठना, हमारा सोना, हमारा जागना, हमारा खाना, हमारा पीना सब इस्लामी हो जाए। हमारी शादी भी इस्लामी हो जाए। क्या हमारी शादी इस्लामी हो रही है? आप बताइए। कितने लोग बारात में जाते हैं? बारात का कोई तसव्वुर है इस्लाम में? कोई एक बता दे कि बारात का कोई तसव्वुर है इस्लाम में? 100 आदमी, 150 आदमी, 200 आदमी, और हमारे उत्तर प्रदेश में आ जाओ तो 400 आदमी और 500 आदमी भी चल रहे हैं। और लड़की वाला बफर सिस्टम करता है। बफे सिस्टम जानते हैं ना? कुर्सियां उर्सियां कुछ नहीं रहेंगी, सारा खाना पका हुआ रखा है। प्लेट उठाओ, खड़े होकर अपने हाथ से जो निकालना चाहो खाओ, खड़े हो। अब हम गए प्लेट लेकर, यहाँ से ये उठा लिया पनीर, शाही पनीर, यहाँ से चिकन, यहाँ से तंदूरी, यहाँ से मटन मसाला, खाते जा रहे हैं और इधर से उठाते जा रहे हैं खड़े होकर। कुर्सियां नहीं है बैठ के खाने का। इसका नाम रखा गया बफे सिस्टम, जिसका नाम होना चाहिए था कुत्ता सिस्टम, जिसका नाम होना चाहिए था गधा सिस्टम, जिसका नाम होना चाहिए था खिंजीर। अरे खिंजीर हम क्यों बोले? जिसका नाम होना चाहिए था सुअर सिस्टम। वो और मौलवी होंगे जो कहते होंगे खिंजीर, सुअर कहने से 40 दिन जबान गंदी होती है। तेरे बाप की हदीस होगी? हमें ऐसा कुछ नहीं मिला। अरे इंग्लिश में पिग कह दोगे हैं? अरे अरबी में खिंजीर कहते हैं तो उर्दू में भी तो कुछ कहते होंगे। उर्दू में क्या कहेंगे? उर्दू में सुअर कहेंगे, हिंदी में सुअर कहेंगे, इंग्लिश में पिग कहेंगे। जब इंग्लिश में पिग कह सकते हो तो उर्दू में और हिंदी में सुअर कहने में क्या एतराज है आपको? तो इसका नाम होना चाहिए था सुअर सिस्टम, गधा सिस्टम, जानवर सिस्टम। इसका नाम रखा गया बफे सिस्टम। शादियों में आसानियां पैदा करो, आसानियां। इस्लाम आसान शादी का हुक्म देता है। खुद मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शादी तसव्वुर करो, कैसी शादी। एक औरत अल्लाह के नबी के पास आई और कहती इन्नी अहबुलक, अल्लाह के रसूल मैं आपको आपके लिए हिबा कर रही हूँ, मैं अपनी शादी आपके साथ करना चाहती हूँ। आपने कुछ नहीं कहा, उसने दोबारा कहा, आपने कुछ नहीं कहा। बुखारी किताब निकाह के अल्फाज आपने तीसरी बार कहा, उसने कुछ नहीं। आपने जवाब दिया कि मैं शादी नहीं कर सकता। सहाबी बैठे थे, कहने लगे अल्लाह के नबी जवाब देना हो दीजिए उसको, बार बार कह रही है। आपने कहा मैं नहीं कर सकता, मुझे जितना करना थी कर ली, अब मैं नहीं कर सकता। तो सहाबी ने कहा अल्लाह के रसूल अगर आप नहीं कर सकते तो मेरे साथ करा दीजिए। क्या सादगी थी। आपने कहा तुम करोगे इससे? उस औरत से पूछा तुम करोगी इससे? उसने कहा अगर आप नहीं कर रहे हैं तो मैं ऐसे कर लूंगी। आपने कहा उस सहाबी से बताओ महर क्या दोगे, महर क्या दोगे, क्या है तुम्हारे पास देने को? उसने कहा वो कुछ नहीं है मेरे पास। आपने कहा जाओ घर में तलाश करो, कुछ मिल जाए। घर में गए, वो तलाश किया, कुछ नहीं मिला। आए अल्लाह के नबी माँ वजदतु शय्यन, मैंने घर में कुछ नहीं पाया। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि दोबारा जाओ, इल्तमिस खातमम मिनल हदीद, लोहे की अंगूठी मिल जाए तो वही ले आओ। वो गए, लोहे की अंगूठी भी उनको नहीं मिली। वो आए वापस, कहा अल्लाह के नबी माँ वजदतु खातमम मिनल हदीद, लोहे की अंगूठी भी मुझे नहीं मिली। अल्लाह के नबी ने फरमाया फिर कैसे निकाह करोगे, ये महर देने के लिए कुछ नहीं है? अरे कुछ तो होगा तुम्हारे पास। उसने गौर किया, कहा हाँ एक चीज है मेरे पास। कहा क्या? कहा एक लुंगी है। इंदी इज़ारुन या रसूलल्लाह, एक लुंगी है मेरे पास। अल्लाह के नबी ने फरमाया एक लुंगी है, कहाँ? ठीक है वही दे दो। कहा अल्लाह के रसूल अगर वो इसको दे दूंगा तो मैं क्या पहनूंगा? कहा वही एक है, कहाँ एक्स्ट्रा नहीं है? कहा नहीं। तो तुम इसको दे दो। कहा इसको दे दूंगा तो रात में क्या पहन के सोऊंगा? तो फिर तुम क्यों कह रहे हो एक लुंगी है, इसको कुछ दोगे? कहा अल्लाह के रसूल ऐसा करते हैं, इस लुंगी के 2 टुकड़े कर देता हूँ, आधी इसको दे देता हूँ, आधा मैं अपने पास रख लेता हूँ। आपने कहा आधी उसके किस काम में आएगी? और जब आधी तेरे पास रहेगी तो तू भी नहीं पहन पाएगा, तेरे किस काम में रहेगी? देना तो पूरी दो। बोलता पूरी तो नहीं दे पाऊंगा। जाने लगा। आपने कहा कहाँ जा रहे हो? उसने कहा जब कुछ है ही नहीं तो खेती बाड़ी करूँ, जाऊँ काम करूंगा और क्या करूंगा, जब कुछ है ही नहीं मेहर देने के लिए। अल्लाह के नबी ने फरमाया अगर तेरे लिए मेरी शरीयत में अगर रास्ता नहीं निकलेगा तो कहाँ रास्ता निकलेगा? फिर कौन तेरे लिए रास्ता निकालेगा? इधर आओ, बैठ गया। कहा ये बताओ तुम्हें कुरान कितना याद है? पूछा बताओ तुझे कुरान कितना याद है? उसने कहा अल्लाह के नबी
सूरह मुल्क याद है, सूरह हाक्का याद है, सूरह नबा याद है, सूरह कयामा याद है, सूरह दहर याद है। आपने कहा इतनी सूरतें याद हैं? सोना नहीं है, चांदी नहीं है, कपड़ा नहीं है, अंगूठी नहीं है, उसके पास दौलत नहीं है, लेकिन पूछा कुरान कितना याद है तो झट से जवाब दे दिया, सूरह नबा याद, सूरह मुल्क याद, सूरह हाक्का याद, सूरह दहर याद, सूरह कयामा याद। अल्लाह के नबी ने कहा ये सूरतें याद है? कहा हाँ याद है। फरमाया क्या तू अपनी होने वाली बीवी को ये सूरतें सिखा देगा, क्या ये याद करा देगा? कहा हाँ याद करा दूंगा। आपने कहा औरत तेरे होने वाले शौहर के पास कुछ नहीं है, मैंने देख लिया है उसको हर तरीके से, अगर मैं इन्हीं कुरान की सूरतों को मेहर बना दूं और ये सूरतें तुझे याद करा दे और तेरा यही मेहर हो जाए तो क्या तू इसको कबूल करती है? उसने कहा अल्लाह के रसूल, जिस औरत के निकाह में कुरान की सूरतें मेहर बन जाएं, उस औरत से ज्यादा पाकीज़ा और बाबरकत निकाह किसका हो सकता है? मुझे मंजूर है। आपने निकाह पढ़ाया और इन सूरतों को मेहर बनाकर उस औरत को उसके साथ रुखसत कर दिया। ना बारात का पता, ना नाचने वालों का पता, ना ढोल ताशों का पता, ना हल्दी का पता, ना उपटने का पता, ना मेहंदी का पता। इस सादा शादी का चर्चा 1400 साल बाद बंगाल की खाड़ी में आपकी बस्ती में आज भी हो रहा है। बताओ जो अमीर लाख और करोड़ों रुपए खर्च करते हैं उनकी शादियों के चर्चे कितने दिन चलते हैं? जरा बताओ। ये इस्लाम का मिजाज है। इसीलिए कहा शादी को आसान कर दो, इतना आसान कर दो कि जिनाकारी मुश्किल हो जाए। आज लड़का जिना करना आसान समझ लेता है लेकिन निकाह करना मुश्किल। इतने सूट हो, इतना सोना हो, इतनी चांदी हो, इतने जोड़े हो, इतनी चप्पल, इतने जूते, तब जाकर शादी होगी, इतना मुश्किल बना दिया है। शादी को आसान कर दो। जय मदरसा की कमेटी बन जाती है, मस्जिद की कमेटी बन जाती है, एक कमेटी ऐसी बनाओ जिसमें गरीब लड़कियों की शादी का इंतजाम किया जा सके, गरीब लड़कों की शादी का इंतजाम किया जा सके, सामूहिक शादियां हो, एक ही मैदान में उन लड़के और लड़कियों को इकट्ठा करके निकाह करा के और थोड़ा बहुत समाज के लोग चंदा उंदा करके लड़की का घर बसाने भर और घर की जरूरी चीजें देकर उनका रुखसत कराकर उनका निकाह करवाएं। अगर आपको मुआशरे को जिना से बचाना है, बेपर्दगी से बचाना है तो इस कदम को उठाइए आप। इस्लाम के अंदर आसानी ही आसानी है, इतनी आसानी है कि इस्लाम आप तसव्वुर नहीं कर सकते। एक सहाबी अल्लाह के नबी के पास आए और कहा अल्लाह के रसूल मैं तो हलाक हो गया। हलाक तो या रसूल अल्लाह मैं हलाक हो गया। आपने कहा क्या हुआ? कहा अल्लाह के नबी रोजे की हालत में बीवी से जिमा कर ले, बीवी से हम बिस्तरी कर ले। अल्लाह के नबी ने कहा ओफ अब तो तुम्हें कफारा अदा करना पड़ेगा। कहने लगा क्या कफारा है? कहा एक गुलाम आजाद करो। कहा अल्लाह के रसूल गुलाम? पूरी जिंदगी दूसरे की गुलामी करते हुए मुझे हो गई, मैं कहां से गुलाम लाऊं? नहीं है इतनी ताकत। आपने कहा फिर दूसरा कफारा अदा करो। कहा क्या? कहा 60 रोजे रखो मुसलसल पे दर पे कंटिन्यू, शहरैन मुतताबिईन, मुसलसल कंटिन्यू। कहा अल्लाह के रसूल 60 रोजे कहां? का एक रोजे में तो सब्र नहीं कर पाया, 60 रोजे मेरी ताकत नहीं, 60 रोजे में कमजोर आदमी कहां से कर लूंगा, नहीं रख पाऊंगा 60 रोजे। फिर आपने कहा तीसरा ऑप्शन और है। कहा क्या? कहा तीसरा ऑप्शन ये कि तू 60 मिस्कीनों को खाना खिला, 60 फकीरों को खाना खिला दे। उसने कहा अल्लाह के रसूल आपको शायद मालूम नहीं है कि मैं कितना गरीब आदमी हूँ, सुबह खा लूं तो शाम को नहीं मिलता, शाम को मिल जाए तो सुबह नहीं मिलता। अरे अल्लाह के रसूल मैं 60 मिस्कीनों को कहां से खाना खिलाऊं? आपने कहा बैठो। देखिए तीन ही चीजें हैं, या तो गुलाम आजाद करो, या 60 रोजे रखो, या 60 मिस्कीनों को खाना खिलाओ। चौथा कोई ऑप्शन नहीं है, लेकिन उसके पास तीनों नहीं है। आपने कहा बैठो। फिर आपने लोगों से कहा अपने भाई की कुछ मदद करो, लाओ चंदा। कहीं से 10-15 किलो खजूर का टोकरा आ गया, 10-15 किलो खजूरों का एक टोकरा आ गया। आपने उस साहबी से कहा इधर आओ। कहाँ गया वो? कहा अल्लाह के रसूल मैं यहाँ हूँ। आपने कहा लो ये तुम्हारे साथियों ने मदद की है, जाओ और इसको अपने गांव में, अपने कबीले में जाओ, ले जाओ और जो गांव में कबीले में गरीब लोग हो उनमें बांट दो, तुम्हारा कफारा अदा हो जाएगा। हंसने लगा। अल्लाह के नबी ने कहा क्यों हंस रहे हो? कहने लगा आप कह रहे हैं अपने गांव में ले जाओ, गरीबों में बांट दो। कहा हाँ। कहा अल्लाह के रसूल आप जाइए मेरे गांव का हाल देखिए, अल्लाह की कसम मेरे पूरे कबीले में और खानदान में और गांव में मुझसे ज्यादा गरीब कोई है ही नहीं।
मुझसे ज्यादा कोई गरीब है ही नहीं। आप हंस दिए और हंसकर बोले फिर तू खा ले और अपनी बीवी बच्चों को खिला दे, जा कफारा अदा हो जाएगा। गौर कर रहे हैं आप, जुर्म भी हो गया, गलती भी हो गई, कफारा अदा करने की ताकत नहीं है, लोगों से मदद भी मिल गई और फिर अल्लाह के रसूल ने कहा जा तू ही खा ले, यानी वो चीज उसको मिल गई। ये रहम नहीं है, रहमतुल लिल आलमीन का तो और क्या है। मेरे प्यारे साथियों, ये आसानी नहीं तो और क्या है। इस्लाम आसानियां पैदा करता है, तुमने आज मुश्किलों के पहाड़ खड़े कर दिए हैं। इस्लाम के अंदर पूरे के पूरे दाखिल किया। उठना बैठना लेटना सोना जागना खाना पीना शादी ब्याह हर चीज हमारी इस्लामी होनी चाहिए। इस्लाम के अंदर हमें खुल जाना चाहिए, तब हमारा इस्लाम काबिल कबूल है, तब हमें मुसलमान कहा जाएगा, तब हम मुसलमान कहलाए जाएंगे। मेरे भाइयों, इस्लाम मसादात सिखलाता है, इस्लाम नफरतें दूर करता है। नमाज के वक्त हमारे कांधे बराबर होना चाहिए, नमाज के वक्त कदूरंगे नहीं होनी चाहिए। ये इस्लाम की तालीम है। आज भी हिंदुस्तान के किसी चर्च में चले जाओ, ऐसी मसाबात नहीं मिलेगी। हिंदुस्तान के किसी मंदिर में चले जाओ, आज ऐसी मसाबात नहीं दिखाई देगी जो सऊदी और जो हिंदुस्तान की मस्जिदों में आपको नजर आएगी। अगर कोई गरीब आदमी पहली सफ में पहले से बैठा है या जुमे के दिन पहली सफ में बैठ गया है और आपके गांव का एमएलए या आपके गांव का एमपी या आपके गांव का प्रधान अगर थोड़ा लेट जाता है और उसको अगली सफ में जुमे के दिन जगह नहीं मिलती है, तो ये अमीर आदमी, ये दौलतमंद आदमी अगर ये चाहे कि हम अगली सफ से किसी को पीछे करके आगे बैठ जाएं, तो इस बात की इजाजत इसको कतई है ही है। इस्लाम इसको हराम करार देता है कि किसी को उसकी जगह से हटाओ। ये अलग बात है कि कोई खुद उठ कर कह दे आओ आप यहाँ आ जाइए मैं पीछे, वो एक अलग चीज है। लेकिन आप किसी को मस्जिद से उसकी अगली सफ से हटाने का पावर नहीं रखते। अरे आप क्या हैं, सऊदी अरब का बादशाह भी अगर मक्का खाने काबा में चला जाए या मस्जिद नबवी में, तो उसको भी ये पावर नहीं है कि अगली सफ से किसी को हटाकर पीछे कर दे और खुद आगे चला जाए। उसको भी जहां जगह मिलेगी वहीं पर नमाज पढ़ना पड़ेगी। ये इस्लाम है। तुम होगे बादशाह, तुम होगे सरमायादार, तुम होगे चौधरी, अपने घर में रहो। ये मेरा घर है, मेरे घर आना है तो तकब्बुर की चादर उतार के आना है। मेरे घर आना है तो एमएलए और एमपी का ताज उतार के आना है, क्योंकि मेरे घर में सब बराबर हैं। कूनू इबादल्लाह, सब अल्लाह के बंदे हैं। कोई एमएलए कोई एमपी नहीं है, यहाँ सब अल्लाह के बंदे हैं और सब भिखारी हैं। हिशाम इब्न अब्दुल मलिक जब तवाफ कर रहा था, मक्के का गवर्नर जब खाने काबा का तवाफ कर रहा था, तो सालिम इब्न अब्दुल्लाह इब्न उमर, सुन रहे हैं ना आप, समझ जाइए जब मैं बोल रहा हूँ सालिम इब्न अब्दुल्लाह इब्न उमर, तो मतलब क्या हुआ, उमर फारूक के पोते। सालिम के बाप अब्दुल्ला और अब्दुल्ला के बाप उमर, तो हजरत उमर फारूक के कौन हुए, पोते। ये भी तबाह कर रहे थे, लेकिन सालिम के जिस्म पर जो एहराम था वो फटा पुराना था और उस पर पैबंद लगे हुए थे। हिशाम इब्न अब्दुल मलिक मक्का के गवर्नर की नजर जब पड़ी तो पूछा ये कौन आदमी है जो बेचारा फटा पुराना एहराम पहने हैं। लोगों ने बताया कि ये सालिम इब्न अब्दुल्ला हैं, उमर के पोते हैं, उमर फारूक के पोते, जिसने 22 लाख मुरब्बा मील पर हुकूमत की हो और उसके पोते की गरीबी का ये हाल। गए तवाफ के दौरान उससे पूछा क्या तुम सालिम हो? जी। क्या तुम उमर फारूक के पोते हो? जी। मुझे जानते हो? सालिम ने कहा नहीं। कहा मैं गवर्नर हूं और मेरा नाम हिशाम है। कहा शुक्रिया। फिर तवाफ करने लगे, फिर उसने पकड़ा, कहा शुक्रिया की जरूरत नहीं, आपकी हालत देखकर मदद करना चाहता हूँ, बताओ तुम्हें क्या चाहिए, बताओ किस चीज की जरूरत है, तुम्हारे घर पहुंच जाएगी। सालिम इब्न अब्दुल्लाह ने खाने काबा में जवाब दिया, इन्नी लास्तही मिनल्लाहि अन असला फी बैतिही गैरा। आए मक्के के गवर्नर हिशाम इब्न अब्दुल मलिक, मैं इस वक्त अल्लाह के घर में हूँ, खाने काबा में हूँ और मुझे अल्लाह के घर में अल्लाह के होते हुए किसी गैर के सामने हाथ फैलाने में शर्म आती है। मुझे अल्लाह के घर में होते हुए किसी गैर के सामने दामन फैलाने में शर्म आती है। तौहीद सीखो, सीखो। गवर्नर कह रहा मैं तुम्हारी मदद करने को तैयार हूँ और सालिम इब्न अब्दुल्लाह कह रहे हैं कि मैं अल्लाह के घर में हूँ और अल्लाह के घर में किसी दूसरे के सामने हाथ फैलाने में मुझे शर्म आती है।
थोड़ी देर के बाद 7 चक्कर पूरे हो गए, मकाम इब्राहिम के पास सालिम इब्न अब्दुल्ला ने 2 रकात नफिल नमाज पढ़ी और उसके बाद दोनों हाथों को उठाकर दुआ करने लगे। सालिम इब्न अब्दुल्ला दुआ कर रहे हैं, हिशाम इब्न अब्दुल मलिक देख रहा है कि ये दुआ कर रहे हैं, लेकिन क्या कर रहे हैं वो नहीं मालूम, क्योंकि दुआ आहिस्ता आहिस्ता कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं नहीं मालूम, लेकिन जब बाहर निकले हिशाम इब्न अब्दुल मलिक भी और सालिम भी, तो बाजार में चौराहे पर हिशाम ने गवर्नर ने पकड़ लिया और कहा अल-आन खरजत मिन बैतिल्लाह, अब तो आप अल्लाह के घर से निकल चुके हैं, फस्अल अल-आन, अब मांगो क्या मांगते हो, ये तो अल्लाह का घर नहीं है, ये तो बाजार है, ये तो मार्केट है, अल्लाह के घर में शर्म आ रही थी, ये तो अल्लाह का घर नहीं है, बताओ तुम्हें किस चीज की जरूरत है, तुम्हारे घर पहुंचा दूंगा। सालिम इब्न अब्दुल्ला ने कहा कौन सी जरूरत पूरी करोगे, जवाब सुनिए, कौन सी जरूरत पूरी करोगे, दुनिया की आखिरत की। सालिम इब्न अब्दुल्ला ने जब पूछा दुनिया की आखिरत की, तो हिशाम ने क्या जवाब दिया, अरे सालिम आखिरत की जरूरत कौन किसी की पूरी कर सकता है, अल्लाह के नबी भी अपनी बेटी से कहकर गए हैं, फातिमा अमल कर, इन्नी ला उगनी अन्की मिन अल्लाह शैया, कयामत के दिन में तुझे भी अल्लाह के अजाब से नहीं बचा सकता। अगर बगैर अमल के तू दुनिया से गई तो वहां तो कोई किसी के काम नहीं आएगा। दुनिया सोना चांदी कपड़ा लत्ता अनाज गल्ला क्या चाहिए वो मैं पहुंचा दूंगा। कहा सालिम इब्न अब्दुल्ला ने तुम मेरी दुनियावी जरूरत पूरी करोगे, कहा घी दोगे, सोना दोगे, चांदी दोगे, कपड़ा दोगे, अनाज देना चाहते हो, कहा तुम ये चाहते हो कि मैं तुमसे दुनिया मांगू। गवर्नर ने कहा दुनिया में कुछ चीजें हैं हमारे पास, मैं पहुंचा दूंगा, दुनिया की जरूरत पूरी कर दूंगा। कहा ए हिशाम तवाफ करने के बाद फिर मैंने क्या किया कुछ देखा तुमने, कहा नमाज पढ़ी, नमाज के बाद मैंने क्या किया कुछ पता है आपको, कहा दुआ मांगी, हाँ मैंने अपने रब से क्या मांगा तुम्हें पता है, कहा ये कैसे पता, ये तो नहीं मालूम कि क्या मांगा, तुम मांग रहे थे लेकिन क्या मांग रहे थे ये मुझे नहीं मालूम, तुम जानो तुम्हारा रब जाने। फरमाया बिल्कुल सही कहा, मैंने अपने रब से क्या मांगा ये मैं जानता हूं और मेरा रब जानता है, और मैं तुम्हें बताना भी नहीं चाहता हूं कि मैंने अपने रब से क्या मांगा, लेकिन इतना बता दूं जब मैं अपने दोनों हाथ उठाकर अपने रब से मांग रहा था तो मैंने अपने रब से क्या मांगा ये तो मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा, लेकिन तुम कहते हो कि मुझसे दुनिया मांगो, सोना मांगो, चांदी मांगो, दौलत मांगो, गल्ला मांगो, अनाज मांगो, तुम मुझसे दुनिया मांगने के लिए कह रहे हो, जब मैंने अपने रब से मांगा तो क्या मांगा ये मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा, लेकिन तुम दुनिया मांगने के लिए कह रहे हो तो इतना सुन लो, मासाल तो दुनिया में यमलिकुहा फकैफा सलुहा मन ला यमलिकुहा, दुनिया तो मैंने उससे भी नहीं मांगी जो दुनिया का मालिक है, सोना और चांदी तो मैंने उससे भी नहीं मांगा जो इनका मालिक है, मैंने दुनिया तो उससे भी नहीं मांगी, जब हाथ उठाकर दुआ मांग रहा था तो दुनिया तो मैंने उससे भी नहीं मांगी जो दुनिया का मालिक है, तो मैं उससे दुनिया कैसे मांगू जो दुनिया का मालिक ही नहीं है। अरे हिशाम ये दुनिया तेरी नहीं है, आज मरा कल दूसरा उसका मालिक हो जाएगा, जब ये तेरा है ही नहीं तो तुझसे क्या मांगा। जा मेरे प्यारे साथियों, इस वाक़े ने हमें बताया है कि दामन अल्लाह के सामने फैलाओ, और बड़े बड़े लोगों ने कहा हम तुम्हारी जरूरत पूरी करने को तैयार है तो धुतकार दिया, क्योंकि वो जानते हैं कि ये गवर्नर अगर आज मुझे जरूरत पूरी कर देगा तो कल अपने मतलब के काम हमसे लेगा। आज अगर योगी जी उत्तर प्रदेश में हमें कुछ दे दें तो हम उनके एहसानों के तले दब जाएंगे और उनकी हर बात हम पूरी करेंगे। तो इसलिए हिशाम इब्न अब्दुल मलिक की दी हुई चीजों को ठुकरा दिया, ना तुम्हारी दी हुई चीजें हम लेंगे, न तुम्हारा कोई एहसान हमारे ऊपर रहेगा, हमारे लिए अल्लाह काफी है। मेरे प्यारे साथियों 2:30 बज चुका है, मुझे लंबा सफर करके निकलना है, ये चंद बुनियादी बातें मैंने इस्लाम के ताल्लुक से आपके सामने रखी हैं। मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि बारे अल्लाह हमारी खताओं को माफ फरमा कर इस्लाम हमारे अंदर पूरा का पूरा दाखिल फरमा दे। आइए हम दुआ करें कि बारे अल्लाह हमारी खताओं को दरगुजर फरमा दे, हम जमीअ मुसलमानों पर रहम फरमा। आय अल्लाह आज हमारे मुल्क हिंदुस्तान के हालात बड़े नागुफ्ताबे हैं।